मैं तो जब मदुरई पहुंचा ना तो मुझे लग रहा था कि मैं बाहर रह के इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, तो फिर मेरे भाई के साथ कितनी समस्या हो रही होगी। जेल में रह रहे हैं और जेल में वो भी रह रहे हैं अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर। कैसे वो रह रहा है समझिए, वो काला पानी की सजा काट रहे हैं। 15 मिनट में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात कर, मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कह रहे थे सब बर्बाद कर दिया है। एक छोटा सा कमरा है, एक पंखा है, नीचे सोना है। शाम को 5 बजे सेल बंद कर दिया जाता है। कह रहे थे 8 बजे तक कैसे भी सो जाते। खाना इसलिए कम खाता हूँ कि रात को नींद जल्दी लग जाए। खाली पेट रहेगा तो नींद जल्दी लग जाएगी, रात को नींद नहीं खुलेगी, बेचैन नहीं होऊंगा मैं। 22 साल 23 साल हो गई, मैंने कभी उस आदमी की आंख में आंसू देखा ही नहीं है। आज मैं इस बात को व्याख्या भी कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच लेता हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी जेल में बंद है, काला पानी की सजा काट रहा है, उसे पता ही नहीं है कि गलती क्या की है मैंने। जो आदमी भीड़ से परेशान हो जाता था, जो आदमी भीड़ एक बार सड़क पे उतर जाता था ना, तो मतलब सेल्फी लेने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती थी। और जब उस आदमी को एक एक आदमी से मिलने के लिए बेचैनी देखी तो वो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ थी। नमस्कार, मैं वंशी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे साथ आपको मनीष कश्यप के भाई गौरव दिखाई दे रहे होंगे, जिनके वीडियो को आपने सच तक न्यूज़ और सच तक न्यूज़ बिहार के चैनल पर देखा होगा, जहां पर ये मनीष कश्यप जी से मिलकर आते हैं, जेल से मिलकर आते हैं, और किस तरीके से इन्होंने पूरा बताया कि जब ये जाते हैं उस जेल के अंदर तो क्या सिचुएशन होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे मनीष कश्यप इनको देख के रोना शुरू कर देते हैं। जिस भाई के आंखों में उन्होंने कभी आंसू नहीं देखा होगा, उनको इन्होंने रोते हुए देखा, और किस तरीके से इन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जिसने भी उस इंटरव्यू को देखा होगा, जो भी मनीष कश्यप को पसंद करता होगा, मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि जो ना पसंद भी करता होगा, उसके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। आपको बता दूं मैं कि मैं मनीष कश्यप के गाँव में मौजूद हूँ। जैसा आप जानते हैं कि समर्थन यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके पहले मोतिहारी में हो रही थी, जहाँ पर हमने कवरेज किया था, बहुत सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचाए थे। इसके बाद डुमरी महानवा गाँव, जो कि मनीष कश्यप जी का गाँव है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और हम उनके समर्थन यात्रा के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हमने सोचा कि चल के आसपास के लोगों से भी बात करते हैं, उनके चाचा के लड़के हैं गौरव जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग 200 किलोमीटर से ये 42 डिग्री टेम्परेचर में इतने दूर आए मनीष भैया को कवर करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मतलब भारत का वो हर एक इंसान मनीष कश्यप की स्थिति को जानना चाहता है, जो उन्हें पसंद करता है, जो उन्हें सुनता है। मतलब 60 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने से कनेक्ट करा लेना, ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती है। वो हर एक इंसान चाहता है कि वो जाने कि आज मनीष कश्यप जेल के अंदर किस कंडीशन में है, वो ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं, या फिर जिस तरीके से रह रहे हैं क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं। एक बार मैं जानना चाहूँगी, जब आप गए शुरुआत से थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या रहा है कंडीशन वहाँ का। देखिए, जेल में रहने की कंडीशन आप कह रहे हैं, तो जेल में रहना वाकई में वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। जेल में रह रहे हैं और जेल में वो भी रह रहे हैं अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर, जहाँ बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ में विभिन्नता है। तो कंफर्टनेस का कहीं से कोई सवाल ही नहीं होता है। और ऊपर से एक सेल में बंद आदमी जो न कोई सामने वाले की भाषा समझ पा रहा है, न खान पान समझ पा रहा है। स्पेशल सेल है और 10 बाई 10 के कमरे से भी छोटा सेल है। उसी में एडजस्ट करके रहना, न कोई बात करने वाला, न कोई समझने वाला, न खान पान की किसी भी चीज़, हर चीज़ में भिन्नताएं हैं। कैसे वो रह रहा है समझिए, वो काला पानी की सज़ा काट रहे हैं। जेल के अंदर के बारे में बाद में बात करेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप वहाँ पहुँचे तो जो आप वेशभूषा के बारे में कह रहे हैं, आप भाषा के बारे में कह रहे हैं, आप खान पान के बारे में कह रहे हैं, आपको क्या कष्ट हुआ बाहर निकलते हुए? मतलब जब आप बाहर की तरफ थे, आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको सोचना पड़ रहा होगा, या फिर खाने पीने के बारे में सोचना पड़ रहा होगा। मैं तो जब मदुरई पहुंचा ना तो मुझे लग रहा था कि मैं बाहर रह के इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, तो फिर मेरे भाई के साथ कितनी समस्या हो रही होगी। मैं खुद, मेरे पास तो अब मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, मेरे पास 10-10 कैब कैंसिल हो गई मेरी, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था वो क्या पूछ रहे हैं और मैं क्या बता रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहे थे। इंग्लिश तो कहते हैं कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बहुत सारे कैब वाले, ऑटो वाले नहीं समझ पाते हैं ना। उनका अपना जो ऑटो चला रहे हैं वो आपको लगता है कि वेल एजुकेटेड होंगे, वो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बाहर? बहुत परेशानी हुई। जहाँ 50 रुपये मुझे ऑटो वालों को देना था, वहाँ 200-200 रुपये दे के जबरन किसी को समझा कर, किसी को पकड़ कर, भैया ये बता दो इंग्लिश में, किसी को ये कि मुझे यहाँ जाना है। मतलब जैसे तैसे मैं जेल पहुँचा। जब पहुँचे वहाँ पे हमने देखा, क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे कि
ये अपील की जा रही है कि जो भी तमिलनाडु पहुंच सकते हैं 2 दिन वीक में, वो जाके ज़रूर एक बार मनीष कश्यप से मिल कर आएँ। जो भी नज़दीक है, जो भी एक्सेसिबल है, वहाँ पहुँच सकते हैं, वो जाके मिल कर आएँ। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, उसका प्रोसीजर क्या है? क्योंकि मेरे पास, मैं सही बता रही हूँ, मेरे पास कॉल आते हैं कि दीदी अभी मुझे दुबई से कॉल आया, वो लड़का 20 तारीख के बाद मतलब इंडिया आ रहा है स्पेशली उनसे मिलने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या है, क्या आम इंसान जो है वो मिल सकता है उनसे जाके? बिल्कुल मिल सकता है, आधार कार्ड लेके जाना हो तो देखिए पहले मिलने वाला कोई नहीं था, लेकिन इंटरव्यू के बाद आपको मैं बताऊं कि इंटरव्यू वायरल होने के बाद जेल के बाहर अभी भीड़ लगी पड़ी है, बहुत भीड़ लगी पड़ी है मिलने के लिए। हमने अपील इसलिए किया कि उनको भी पता चलना चाहिए कि जो हमने कमाया है, वो जेल में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कह रहे थे सब गलत कर दिया हमने, सब बर्बाद कर दिया हमने। बस इसलिए अपील किया हमने कि लोग जाएं, दिखे कि हमने जो कमाया है, जिसके लिए लड़ा है मैंने, आज वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। भले बड़े लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, जिसके लिए मैं चिल्ला रहा था, लड़ रहा था, आज वो लोग मेरे लिए खड़े हैं और वाकई में पूरा बिहार उनके लिए खड़ा है आज। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपके सामने वो आते हैं, एक तो वो बहुत ही अलग सा एक मोमेंट होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो पब्लिक प्लेस पे रहता है, लोगों के बारे में बातें उठाता है, बिहार के बारे में बातें उठाता है। जिस जगह पे खड़ा हो जाए वहाँ हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर उसके समर्थन में या फिर उसके जयकारा। मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और मनीष कश्यप अगर उस पूरे भीड़ भाड़ में आ जाते तो लोग मनीष भैया जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। उस इंसान को जब आप एक सेल के अंदर देखते हैं, जब आप उसको एक कैदी के रूप में देखते हैं, पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सामने देखा उनको? क्या रिएक्शन था? कुछ निशब्द था। मैं तो बहुत समझा के गया था कि मैं जाऊंगा, ये समझाऊंगा, वो समझाऊंगा कि मनीष भैया हारना नहीं है, टूटना नहीं है, लड़ना है, सरकार से लड़ा है आपने, बस हारने। लेकिन वहाँ जाके सब कुछ भूल गया मैं, निशब्द था मैं, बिल्कुल बात ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हो पा रही थी। वो भी भावुक थे, मैं भी भावुक था, बस यही कह रहे थे बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ नहीं किया मैंने घर वालों के लिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने बहुत समझाया कि भैया बहुत कुछ किया है आपने जो कमाया है ना, वो सब कोई से नहीं हो सकता। बहुत समझाया मैंने उनको। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, आपने बोला भी है ये चीज़। मैं 15 मिनट में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात कर, मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, कह रहे थे सब बर्बाद कर दिया आप समझिए ना, जो आदमी हमेशा भीड़ में रहता था, जो आदमी एक बार सड़क पे उतर जाता था ना, 3 से 4 हज़ार लोग खड़े हो जाते थे सेल्फी के लिए, और वो आदमी अगर एक एक आदमी से मिलने के लिए आतुर है, कह रहे थे जाना मत। ये बात मुझे आज भी चुभती है, कह रहे थे जाना मत, मिलने आने। मैं ना इंतज़ार करता रहता हूँ कि हर ट्यूसडे और थर्सडे कोई आए मुझसे मिलने। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप, जिसको उन्होंने बहुत हेल्दी देखा है, बहुत अच्छे फिट फाट देखा है, अभी उनकी क्या मतलब पर्सनालिटी क्या है, क्या वो सही से खाना पीना खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं, या फिर क्या स्थिति है जेल के अंदर में? जेल के अंदर हेल्थ तो डाउन है ही, क्योंकि खाना नॉनवेज वो खाते नहीं हैं, वेजिटेरियन है, और वेज में भी खाना, वहाँ का खाना दूसरा है और यहाँ खाना बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हेल्थ तो ऑब्वियसली डाउन है। बहुत समझाया मैंने कि खाना पे ध्यान दीजिए, अंडा कम से कम खा लिया कीजिए, लेकिन मना कर दिया उन्होंने, कह रहे थे नहीं अंडा नहीं खाऊंगा मैं। हफ्ते में तो 2-2 दिन फास्ट लेते हैं। सोना या फिर क्या ऐसा है रहने का जो आप जगह बता रहे थे जो फिक्स्ड है और स्पेशल सेल बनाया गया है, उसकी क्या स्थिति होती है? एक छोटा सा कमरा है, एक पंखा है, नीचे सोना है, शाम को 5 बजे सेल बंद कर दिया जाता है। कह रहे थे 8 बजे तक कैसे भी सो जाते। खाना इसलिए कम खाता हूँ कि रात को नींद जल्दी लग जाए, खाली पेट रहेगा तो नींद जल्दी लग जाएगी, रात को नींद नहीं खुलेगी, बेचैन नहीं होऊंगा मैं। जब आप ये सब कुछ सुनते हैं, आपके लिए कितना ये मुश्किल है, क्योंकि आपने जिस इंसान को इतना स्ट्रांग देखा होगा कि जो दूसरे का ढाढ़स बढ़ाता है, जो दूसरे को मोटिवेट करता है। 22 साल 23 साल हो गई, मैंने कभी उस आदमी की आंखों में आंसू देखा ही नहीं है। आज मैं इस बात को व्याख्या भी कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच लेता हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें बयां करना। जिस गांव में आने के लिए रोड भी सही से नहीं बना हुआ है, जिस गांव में आने के लिए इतना कष्ट होता है लोगों को आने में, उस गांव का लड़का आज पूरे देश में अपना नाम कमाया है उसने, और वो इंसान आपके घर से निकला है। आपके लिए कितना मोटिवेटिंग चीज़ है। बहुत, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जो इंसान कहते हैं मुंहफट है, गलत चीज़ों शब्दों का इस्तेमाल करता है, चिल्लाता है बाहर में, ये गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, गलत लोगों के लिए ना, किसी सही लोगों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करता। जहाँ गलती देखते हैं बर्दाश्त नहीं होती है, तो क्या गलत को गलत कह देना कोई गुनाह थोड़ी ना है।
अगर कोई गलती कर रहा है उसको गलत कह देना गुनाह है क्या कोई? आप ही बताइए। मुंहफट क्या होता है? अगर मैं किसी कहीं कुछ भी गलत देख रहा हूँ और मैं उसे नेगलेक्ट करके आगे निकल जाऊँ तो मैं मुझसे ज़्यादा गलत कौन है? उन्होंने यही किया है ना, जहाँ गलत होते हुए देखा है उसके ऊपर वो बोले हैं, आवाज़ उठाए हैं। यही गलतियाँ की है ना, मैनेज नहीं हुए हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया है उन्होंने, यही गलती की है ना इतनी उन्होंने। बड़ी सज़ा, तो यही सज़ा है ना। क्या लगता है भविष्य में, क्या लगता है कि कुछ राहत मिल पाएगी या फिर कुछ ऐसा हो पाएगा जिससे मनीष कश्यप एटलीस्ट वो बिहार आ जाए? न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है और लीगल ये मामला है। अब न्यायपालिका जो फैसला आएगा, हमें सम्मान है न्यायपालिका। गौरव जी, एक चीज़ और बताइए कि जब आप आ रहे थे, लौट रहे थे, वो एक और मतलब आप उनको सामने फेस कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो एक अलग सा मोमेंट होता है। लेकिन जब आप वहाँ से विदा लेने वाले हैं, जब समय ख़त्म हो गया, एक फिक्स जो समय मिलता है वो ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ, तब क्या बोला उन्होंने? बोले जाना मत घर, अगले हफ्ते मिल के जाना। उस समय तक कोई और बाहर का इंसान उनसे मिलने नहीं जाता था? उस समय लोगों को पता नहीं था ना, और लोगों को पता नहीं था कि कैसे मिलना है, क्या प्रोसीजर है। इंटरव्यू के बाद लोगों को जानकारी हो गई और अब तो भीड़ लगने लगी है। अब तो राजस्थान से, पुणे से, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, बेंगलोर से, बिहार से। ये जो झारखंड सपोर्ट से दिख रहा है आपको, ये समर्थन यात्रा के बारे में बात करूं या फिर वीडियोस के माध्यम से जो लोग आपको इतना प्यार और आपके भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जब मुझे लगता है कि कोई अगर किसी को जेल हो जाती है, कोई अगर बड़ा नेता हो, बड़ा अगर आर्टिस्ट हो, लोग धीरे धीरे उसका नाम को भूलना शुरू कर जाते हैं, लोगों के दिमाग से वो इंसान निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीष कश्यप को अभी तक लोग जो हैं वो जिंदा रखे हैं अपने मन में, और हमेशा उसके बारे में एक पोस्ट, हमेशा उसके बारे में एक गाना, हमेशा उसके बारे में एक प्रे। कैसा महसूस होता है जब लोग आपके लिए खड़े होते हैं और मनीष कश्यप के लिए खड़े होते हैं? यही कमाया है मनीष कश्यप ने, बस यही कमाया है और कुछ नहीं कमाया है, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है, आज लोग खड़े हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो किया है, जिसके लिए लड़ा है, वो तो खड़े हैं ना। मैंने समझाया भी कि पूरा बिहार आपके लिए खड़ा है। आप एक बार निकलेंगे बाहर तो आपको दिखेगा कि कितना बड़ा हुजूम आपके इंतजार के लिए खड़ा है। एनएसए किस आधार पे लगा, समझ से बाहर है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप पे एनएसए लगना चाहिए? एनएसए किस पे लगता है? जो देश के लिए खतरा हो, जो देशद्रोही हो, जो आतंकवादी हो। आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है? मुझे लगता है तो मैं इस गांव में और इस चेयर पे अभी मौजूद नहीं रहती। बस यही सारी चीज़ें हैं। वो भी यही सवाल कर रहे थे कि क्या गलती कर दी मैंने, क्या, कम से कम 10 बार तो पूछ लिया क्या गलती कर दी मैंने। वो आदमी जेल में बंद है, काला पानी की सजा काट रहा है, उसे पता ही नहीं है कि गलती क्या की है मैंने। एनएसए जैसा इतना बड़ा मतलब इल्ज़ाम लगा देना किसी के ऊपर कि आप देश के लिए खतरा है, आप उस राज्य के लिए खतरा है जिस राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं। जिस राज्य को आपने ब्रांड बिहार बनाने का सपना देखा हो, उस राज्य के लिए आप खतरा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात हो सकता है? जिस बिहार के लिए आप अपना समय, अपना फ्यूचर, सब चीज़ बर्बाद कर दिया। बिहार 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 बिहार, घर परिवार समाज सब चीज़ छोड़ दिया, और उसी बिहार के लिए आप खतरा साबित हो जाए। अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मनीष कश्यप को कैसे सपोर्ट करें, कैसे उनके समर्थन में आए? तो जहाँ है वहीं से दुआ करें बस। बाकी लीगल है, न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है। बाकी बहुत सारी बातचीत हुई हमारी गौरव से कि क्या कंडीशंस होते हैं जेल के, किस तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं। बिहार का वो बेटा जो बिहार के लिए इतना कुछ सोचता था, जैसे इन्होंने कहा कि ब्रांड बिहार बनाना था, वो आज एक एनएसए के इल्ज़ाम से आज तमिलनाडु के उस जेल में है जहाँ पर वो एक सज़ा काट रहा है, काला पानी की सज़ा ये कह रहे हैं उसको। और वाकई में जहाँ पे भाषा की दिक्कत हो, जहाँ पे भोजन की दिक्कत हो, जहाँ पर आपको किसी से मिलने ना दिया जाए, जहाँ पे आपको टाइम लिमिटेशन दिया जाए, इसको काला पानी की सज़ा ही बोला जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से समर्थन में आना चाहते हैं, हमारे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।